नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का यूपीपीसीएस पाठशाला में। और आप लोगों को पता ही है कि कल परीक्षा जो है यूपीपीसीएस 2021 की संपन्न हो चुकी है। और सब लोगों ने अब मोटा मोटा क्या कहते हैं कि अपना अलग अलग सोर्सेज से पेपर मिला ही लिया होगा और पेपर का स्टैंडर्ड भी देख ही लिया होगा। तो उसमें क्या है कि अब मार्केट में चारों तरफ से अलग अलग कट ऑफ टाइप घूम रही है। तो उससे सोचा कि मैंने भी बता देते, सब लोग बता रहे हैं तो मैं भी मार्केट में आ ही जाऊँ। तो इसी क्रम में मैंने सोचा कि छोटा वीडियो बनाओ, थोड़ा सा अपने अनुभव के आधार पर, पेपर के स्टैंडर्ड के आधार पर और सीसेट के आधार पर जो है इन सभी फैक्टर्स को लेकर जो है एक कट ऑफ जो है जो अनुमानित है, और पिछली बार के दो 19 और 20 की कट ऑफ के आधार पर इन सारी चीज़ों के फैक्टर्स को लेकर ही कैलकुलेट करेंगे कट ऑफ हम लोग। क्योंकि कई फैक्टर्स पर आधारित होती है, साथ में सीटों की संख्या इन और पेपर के स्टैंडर्ड, इन सभी चीज़ों पर देखिए कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ किसी एक फैक्टर पर नहीं होती, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो इन सभी फैक्टर्स को लेकर जो है कट ऑफ पे चर्चा करेंगे। और आप लोग भी अपना क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश कीजिएगा क्या ये इसमें कुछ फैक्टर छूट रहा है या आप लोग को कुछ अलग लगता हो तो आप लोग भी इसको बारे में बता सकते हैं। तो कुछ संशोधन होगा तो उसको भी कर दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे बढ़ने से पहले आप लोग। तो देखिए, जो कट ऑफ की बात करेंगे तो सबसे पहला फैक्टर तो होगा कि पेपर कैसा आया। तो पेपर आपने देखा होगा, पेपर जो है अब तक जितनी बार भी पेपर यूपी पीसीएस का हुआ है उन सभी पेपरों में नो डाउट ही कठिन पेपर था। अगर कोई कहे कि सरल है तो पहली नज़र में सबको सरल लगेगा ये। लेकिन जब आप इसको करने बैठेंगे तो इतना ज़्यादा फैक्चुअल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। स्टेटमेंट बेस्ड भी में भी फैक्ट थे। तो दिक्कत यहाँ पर यह है कि स्टेटमेंट में अमूमन आदत क्या पड़ी हुई है कि जहाँ देखा दोनों, फट से आंसर आदमी लगाता है एक और दो दोनों। और इस बार ऐसा करने पर क्या हुआ हुआ है नुकसान। ठीक है। दूसरा है कि कथन कारण वाले में एकदम बदलाव कर दिया है कि आज सीधे सीधे पहले आंसर ए या बी में से एक होता था, अभी क्या है डी आ गया आंसर बहुत सारा कथन कारण वाले में। तो ये सब फैक्टर्स जो है काफ़ी प्रभावित करेंगे। जो एकदम एग्जैक्ट क्या कहते हैं कि पता होता है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग इन सब को मैटर को बना के तुक्का भी लगाते थे कि ऐसे कर देने पर ये सही हो जाता था। अमूमन हो भी जाता था कि जहाँ उपरोक्त सभी दिखाई दिया या सभी शामिल हैं या दो स्टेटमेंट थे तो ए बी दोनों हो गए सही। तो ये वाला जो मैटर है वो बिगड़ा है एक तो। दूसरी बात करते हैं कि क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड की रिपीटेशन नहीं है बिल्कुल भी। रिपीटेशन मान सकते हैं अगर है तो 10%, मात्र 10% से अधिक रिपीटेशन नहीं है। और जो परंपरागत शैली थी पेपर की, जिस तरीके से सवाल अब तक पूछे जाते थे उसमें भी काफ़ी बदलाव है। कहने का संदर्भ है कि करंट अफेयर आया जरूर है, लेकिन करंट अफेयर का तरीका अलग है। जो सीधा सीधा करंट अफेयर पहले आ जाता था उस तरीके से नहीं, डीप करंट अफेयर आया है। अमूमन लोगों ने जो पढ़ाई का अपना रखते थे यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो रखते थे वही कि अपना अपना देख लिया मोटा मोटा हेडिंग रैंकिंग क्या है, कहाँ पर सम्मेलन हुआ, ये वो। और अभी क्या है करंट अफेयर थोड़ा सा डीप कर दिया। तो ये इफेक्ट भी जरूर और जरूर डालेगा कट ऑफ पे। इसके बाद बात करेंगे सीटों की संख्या पर। तो देखिए सीटें जो है मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, ये सीटें लगभग लगभग क्या कहते हैं कि फाइनली जो है 500 के आसपास पर एग्जीक्यूटिव के रिजल्ट आएगा, जब रिजल्ट आएगा तो। इसी क्रम में जो उससे इस बार सबसे बड़ा फैक्टर हो रहा है वो है सीसेट। सीसेट का पेपर इतना गूगली कभी नहीं आया जितना इस बार आया है। और इसमें क्या है कि बहुत अच्छा स्कोर करने वाले भी संभावना है कि अगर कम अटेम्प्ट किए होंगे या फिर किस्मत खराब रही तो गड़बड़ भी होगा और ठीक ठाक होगा। तो ऐसे में सीसेट एक फैक्टर हो जाएगा। हर बार तो सीसेट फैक्टर नहीं रहता था मेरिट को डिसाइडिंग में, लेकिन इस बार जरूर क्या कहते हैं कि सीसेट के मेरिट पे प्रभाव डालेगा ही डालेगा। क्योंकि कई बार होगा कि काफ़ी अच्छे अच्छे स्कोरर जो होंगे वो क्या होगा सीसेट में क्या कहते हैं कि काम बिगड़ने की इसमें रहेगा मामला। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसी क्रम में तो अब जो है बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो आप लोग को पता है कि 2020 पीसीएस की जो कट ऑफ है वो कट ऑफ है आपकी 86 सवाल, 86 क्वेश्चन पे हुआ है। और होने पे तो क्या कहते हैं कि 86 जो है वो पता चल पा रही है। उसमें फाइनली जो आयोग का था पिछली बार जो थी 20 में, और उससे पहले क्या नाम है 19 में थी 87 कट ऑफ थी, 19 और 20 की थी। अब अगर इसी आधार पर और उसके पेपर के और इस पेपर के स्टैंडर्ड में वेरिएशन करते हुए चले हम लोग, तो जो मुझे समझ में आता है इस बार जो कट ऑफ होगी वो 82-83 के आसपास होगी। ठीक है, कट ऑफ जो होगी 82-83। और अगर सीटें बढ़ जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं, तो ये 80 के आसपास भी आ जाएगी कट ऑफ। इसमें कोई भी क्या कहते हैं कि दो राय नहीं रहेगी। आप लोग एकदम निश्चिंत होकर इसके ऊपर, अगर आयोग के आंसर की से आपका 85 से ऊपर है आयोग के आंसर की जब आती है तो आप जो है एकदम निश्चिंत होकर तैयारी कर सकते हैं बिना किसी इब्बट के। और जिसका 80 के आसपास भी है वो भी तैयारी कर सकता है, कोई नुकसान नहीं होगा। और संभावना, क्योंकि देखिए क्वेश्चन पलटेंगे भी थोड़े बहुत, कुछ क्वेश्चंस का डबल आंसर आएंगे थोड़ा बहुत। वैसे ज़्यादा गलती है नहीं इस बार पेपर में, कोई भी मुझे तो अभी तक नहीं दिखाई दी। बाकी भाई होता है क्या कि लास्ट मोमेंट में कुछ ना कुछ हो ही जाता है, आयोग कर ही देता है, तो उसको मान के चलिए।
तो 80 से 85 के बीच डायलेमेटिक स्थिति है, 85 प्लस सुपर सेफ है। आप आराम से कहते हैं कि तैयारी इसको कर सकते हैं। और इसी क्रम में बाकी जैसे ओबीसी का लगभग सेम ही रहता है, ठीक है। और महिलाओं का एक दो सवाल तीन सवाल ही, ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा, आप तो वही मान के चलिए एक दो सवाल कम रहेगा। इसी क्रम में एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस वाले अपना घटा लें। मैंने जो है मोटा मोटा ये जनरल कट ऑफ बताया आप लोगों को। तो इसके बाद अपनी तैयारी जो है आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को एनालिसिस ठीक ही लगा होगा। कोशिश की गई कि सारे फैक्टर्स को इसमें कवर किया जाए। और अगर कुछ मिस हो रहा हो तो आप लोग बताइएगा कि इस तरीके से उसको भी फिर कुछ संशोधन होगा तो उसके आधार पर करके फिर बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लगता है सारे फैक्टर्स इंक्लूड किए हैं मैंने कि जिन फैक्टर्स पे कट ऑफ प्रभावित करती है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।